नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग 2। भाग 1 की वीडियो इससे पहले आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप कृपया उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर दिए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की परम आदेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन में है संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या सभी है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि संविधान के जो अनुच्छेद 226 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय को किसी भी प्रकार के अधिकारों या संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार पर परमादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई है। ये याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद है यहाँ पर, 226। हमें जो है 226 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार जो है ये सभी ऑप्शंस सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पूछा यह गया है कि सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है अनुसूचित जनजातियों की। तो ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। ये इसलिए है क्योंकि 1995 से 96 में लोकसभा में एक अनुसूचित जनजाति जो है, अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व एमपी में है, महाराष्ट्र में 9 सदस्य हैं यहाँ पे। इसी के अनुसार जो है लोकसभा के जो है अनुसूचित जनजाति के लोकसभा सदस्य इस प्रकार हैं कि आंध्र प्रदेश में आपको 2 सदस्य हैं, बिहार में 6 सदस्य हैं और महाराष्ट्र में 4 सदस्य हैं। नए राज्यों के गठन के बाद संख्या बदल दी गई है। अब मध्य प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर आ जाता है पहले के हिसाब से। अब नए जो राज्यों का गठन हुआ है उसके अनुसार जो है सूची बदली गई है। तो मध्य प्रदेश पहले नंबर 1 पर था, अब जो है नंबर 2 पर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? अब यहाँ पर 12 सूचियाँ हैं हमारे संविधान में। अगर आपको उनका पता होगा कि कौन सी अनुसूची में कौन सी चीज़ों को रखा गया है तो आप इसका आंसर बहुत ही ईजिली दे पाएंगे। यहाँ पर पूछा है 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन में है शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस या वन विभाग। तो जो सही आंसर हो जाएगा विद्युत। जो विद्युत का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा कि जो 7वीं अनुसूची में उल्लेख में है। सॉरी, यहाँ पर यह पूछा गया है कि किसका उल्लेख है। आपका बी विद्युत राज्य सूची में आता है 7वीं अनुसूची के हिसाब से। बाकी सारी चीज़ें जो हैं समवर्ती 3 सूचियाँ होती हैं हमारी, उसमें आते हैं। जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 होती हैं। तो संघ सूची में जो हमारा आता है वो शिक्षा है, रेलवे है, वन है। और जो राज्य सूची, जो 7वीं अनुसूची ये राज्य सूची की है, इसमें हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, विद्युत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा व्यक्ति विदेश यात्रा के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 14, 19, 21 या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, यानी कि सही आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर का सदर है। जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत, यहाँ पर जो है ए हो जाएगा। सदर ए रियासत पद नाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? पूछा यह गया है
कि यहाँ पे सदर ए रियासत का नाम बदल दिया गया है, अब राज्यपाल हो गया है, तो ये कब किया गया है? ऑप्शन में है 1948, 1950, 1952 या 1951। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी आंसर सही होगा 1951 में। जो संविधान सभा ने जो है नवंबर 1951 में जम्मू कश्मीर के वंशानुगत पद को समाप्त करके निर्वाचित सदर ए रियासत राज्य का प्रमुख बनाया था। कब बनाया था? 1951 में, 51 में। इस विषमता को जम्मू कश्मीर में छठा संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? छठा संशोधन अधिनियम 1965 पारित किया गया, तब जाके इसे पद को जो है राज्यपाल का नाम दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि किस संशोधन के द्वारा सदर ए कश्मीर का जो है सदर ए रियासत पद को बदलकर राज्यपाल किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा छठा संशोधन अधिनियम 1965 में पारित किया गया था। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना, किसी राज्य का विधान, अपने सभापति के अपदस्थ करना, अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा आपका ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? कौन से? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे के द्वारा जो है किस मौलिक अधिकार को बदला गया है? तो ऑप्शन में है विधि के समक्ष समता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे कौन सा बदला गया ये पूछा गया है। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर होगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, इसको बदल दिया गया है, संशोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, ए तथा सी दोनों से। जो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर होगा ए तथा सी दोनों से, यानी कि संविधान का प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के बोलने वाले सर्वाधिक अधिक हैं? अब ये पूछा गया जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में, उनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें बोलने में सबसे अधिक लोग मौजूद हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है बंगाली, गुजराती, मराठी या तेलुगु। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर हो जाएगा ए आंसर आपका सही हो जाएगा। इनमें से जो है बंगाली सर्वाधिक बोली जाती है। अब नंबर 1 पे वैसे तो हिंदी आती है, ठीक है, नंबर 1 पे अगर पूछा जाएगा तो हिंदी है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से अगर पूछा जा सकता है तो बंगाली आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो संविधान बनाने का जो प्रस्ताव पारित किया गया था ये कब पारित हुआ था ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 या 26 जुलाई 1946। ये पारित कब हुआ था ये पूछा गया है। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका 22 जनवरी 1947 को।
बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है, यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है और उसका कारण भी दिया हुआ है, उसमें मैच करना है। जो कथन है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, यह पर कथन दिया हुआ है। और कारण है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। अब ऑप्शन में पूछा गया है कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन, कारण जो है कथन का सही व्याख्या है। और दूसरा है बी ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है, कथन सही है कारण गलत है। और डी ऑप्शन है, कथन गलत है कारण सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर सही होगा। जो कथन कहा गया है वो गलत है, यानी कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये कथन गलत है। कारण जो है आपका वो सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो कौन सी लोकसभा में नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक, उपरोक्त सभी। तो जो सही आंसर दिया हुआ है यहाँ पर उपरोक्त सभी। इन तीनों ही राज्यों में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों ही राज्यों में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन में के द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई है जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था नीति निर्देशक तत्व में। अब इसमें ये पूछा गया कौन सा नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है शोषण, यहाँ पे से होगा, चलिए इस जगह पे से, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह। देखिए यहाँ पे समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह। और सी ऑप्शन है समान आचार संहिता। डी ऑप्शन है उद्योगों के प्रबंधन में नागरिकों की भागीदारी। तो जो नहीं जोड़ा गया वो पूछा गया है, तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर सही होगा। समान आचार संहिता को जो है यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है। ये है अनुच्छेद 44 के द्वारा नागरिक संहिता के विषय का एक प्रावधान है। समान नागरिक संहिता के विषय का एक प्रावधान है जो कहाँ पे है, अनुच्छेद 44 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। अब ये है पूछा गया है कि जब राज्यसभा का गठन किया गया था तो किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया था, किससे प्रभावित होकर के संविधान का निर्माण किया गया। तो ऑप्शन में ये दिया हुआ है आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर आयरिश गणतंत्र। अक्सर हमने पढ़ा है कि कहाँ से लिया गया है संविधान का निर्माताओं ने, तो ये आयरलैंड के संविधान से ज़्यादातर चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवी के क्षेत्र में ख्याति उपलब्ध व्यक्तियों का मनोनयन और आपातकालीन उपबंध ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, आयरिश गणतंत्र यानी कि आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक है। यहाँ पर सुनिश्चित किया गया एक क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन में है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है,
मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अब ये कैसे है, किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में ये है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(3) घ के अनुसार पुरुष और स्त्रियों को जो है दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। कौन सा अनुच्छेद है? 39(3) और घ, इस अनुच्छेद में ये चीज़ दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुए रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? यानी कि किसी भी दशा में अगर राष्ट्रपति नहीं है और उस पद को भरने की समय सीमा क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ 1 माह, 9 माह, 3 माह या 6 माह। जो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर 6 माह, यानी कि राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए 6 माह के अंदर अंदर आप किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पे चयन करके बैठा सकते हैं। 6 माह से ज़्यादा खाली नहीं होना चाहिए ये पद। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। 344 राजकीय भाषा के लिए है। ये किस अध्यक्षता में हुआ था, ये पूछा गया है। कौन सा आयोग था? ऑप्शन में है 1950 में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में, 1960 में एम.सी. छगला की अध्यक्षता में या 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। जो सही आंसर होगा आपका अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। आंसर इस बी.जी. खेर की अध्यक्षता में हुआ था। और कब हुआ था? 1955 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? यही चीज़ अभी पीछे क्वेश्चन में आया था कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन है, देख लीजिए, फ्रांस, आयरलैंड, जापान या यूएसए। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, आयरलैंड। इससे पहले पिछले एक क्वेश्चन में यही चीज़ अभी बताया गया है कि आयरिश गणतंत्र वाला जो ऑप्शन था, सेम क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ये पूछा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण सुधार करना किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 56। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, अनुच्छेद 48A में ये चीज़ दी हुई है। अगला प्रश्न है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति से थे। कौन थे जो सर्वसम्मति से चुने गए थे भारत के राष्ट्रपति, वो कौन थे? ऑप्शन में दिया हुआ है एस राधाकृष्णन, वी गिरी, एन संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। जो सही आंसर हो जाएगा आपका एन संजीवा रेड्डी। ये लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति पद के लिए थे, नीलम संजीव रेड्डी को जो है 1969 में राष्ट्रपति पद चुनाव किया गया था। इनका चुनाव लड़े थे जिसमें वी गिरी से चुनाव हार गए थे। बाद में सर्वसम्मति से इनको जो है बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सेकंड ये सही कर लीजिएगा। जो एन संजीवा रेड्डी थे, इन्होंने 69 में चुनाव लड़ा था और ये वी गिरी से चुनाव हार गए थे। उसके कुछ टाइम बाद
1977 में फिर से चुनाव हुआ था, जिसमें ये चुनाव जीते थे और राष्ट्रपति के पद पर चुने गए थे, जो सर्वसम्मति से चुने गए थे। तो कौन थे? एन संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? क्या पूछा गया? न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है यूनाइटेड किंगडम, राज्य अमेरिका, यूएसएसआर से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से। जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर संयुक्त हट गया है, ऑप्शन में सही होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और कहाँ पे लिया गया ये? अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की संसद एवं विधान मंडलों द्वारा पारित किसी अधिनियम तथा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश की वैधानिकता का पुनरीक्षण करने का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में है? 137 में, 137 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन में दिया हुआ है आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। अब यहाँ पर तीनों में से कौन सा सही होगा ये पूछा गया है। ऑप्शन में है ए है पहला तथा दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तथा तीसरा, ऑप्शन सी है पहला या तीसरा, ऑप्शन डी है पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। तो जो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, विदेश यात्रा का अधिकार और आवास का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं, तो ये कौन से अनुच्छेद में है ये चीज़ पूछा गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 या अनुच्छेद 245। ये चीज़ दी हुई है। अब ऑप्शन में देख लीजिए, पहला, दूसरा तथा तीसरा। सी ऑप्शन है 1, 2 या 4, बी ऑप्शन है 1, 3 या 4, डी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 सब में। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से 1, 3 एंड 4, यानी कि अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 227 में और अनुच्छेद 245 में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत संघ नहीं है, ये कथन दिया हुआ है कि भारत संघ नहीं है और कारण दिया हुआ है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है और डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, भारत संघ नहीं है ये भी सही है, यानी कि कथन और कारण जो है दोनों सही हैं अपनी जगह पे, पर आर जो है कथन कारण जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। एक आंसर सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है?
यानी कि आप अंतर्राष्ट्रीय यानी कि दूसरे देशों से भी आप व्यापार और व्यवसाय कर सकें, इसकी स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में दी गई है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 19A में जो है 19(1) में D से E तक का, और 301 है, 301 से 307 तक का है अनुच्छेद, उपयुक्त सभी द्वारा सम्मिलित रूप से। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।